और कौन हो सकता है जिसने तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे कक्ष में प्रवेश मिला? तुम तो मुझे भूल ही गए। बहुत बुरी बात है। तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? मगध के राजा का नाटक करते करते तुम अपनी वास्तविकता भूल गए। भूल गए कि मैं तुम्हारी पहली पत्नी सुनंदा। मैं तब से तुम्हारी पत्नी हूँ जब तुम एक छोटे से तांबे के सिक्के के लिए लोगों की दाढ़ियां बनाया करते थे, उनके सामने सर झुकाए खड़े रहा करते थे जैसे अभी खड़े हो। मैं वही पत्नी हूँ जो समय समय पर आकर तुम्हें तुम्हारी पहचान का स्मरण करवाती हूँ। महापद्मानंद, मगध का राजा देखते हैं ना सब तुम में। पर जानते मैं क्या देखती हूँ? हाथों में उस्तरा लिए हुए लोगों के केश कतरता नापित नंद। परंतु तुम यहाँ क्यों आई हो? तुमने विवश जो कर दिया। अब ऐसा भी क्या है कि मेरी सौतेली पुत्री का विवाह हो और मुझे आमंत्रण तक ना भेजा जाए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं युद्ध में फंसा थी तुम्हें। मुझे अवंतिका समझ रखा है। इसी भांति मीठी मीठी बातें करके उसे फुसलाया था ना। उसे उसी के पति को धोखा दिलवा कर मरवा दिया। और मैं अवंतिका नहीं हूँ, इसलिए ऐसी मीठी मीठी वाणी का जादू चलाने का प्रयास मुझ पे मत करो। महाराज, मुझे आपसे आवश्यक बात करनी थी। अवंतिका, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। हम बस तुम्हारी ही बात कर रहे थे, तुम्हारे त्याग की, तुम्हारी महानता की। आओ बैठो। महारानी अवंतिका, बैठो बैठो बैठो। तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लगा। मैं तो पहली बार सुन रही हूँ कि किसी को अपनी सौत से मिलकर अच्छा लगा। इस नापित ने इस महल में अपने लिए बहुत सी स्त्रियां छिपा रखी होंगी ना। उनसे भी मिलकर तुम इतनी ही प्रसन्न होती हो जैसे मुझसे मिलकर। अच्छा छोड़ो, एक बात सच सच बताना, कहीं इसने तुमसे ज्यादा युवा और सुंदर स्त्री के लिए तुम्हें दरकिनार तो नहीं किया जैसे तुम्हारे लिए मुझे कर दिया? कैसे विचित्र बात है ना। एक स्त्री से ये इतना डरता है और दूसरी को